नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, WHO का बड़ा दावा, कोरोना का अगला वेरिएंट और भी ज्यादा संक्रामक होगा। फिलहाल खत्म नहीं होगी महामारी। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया में कोहराम मचाया है। वैसे तो यह वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है, लेकिन इसके कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए वेरिएंट्स इजाद होने का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। हाल ही में WHO की कोविड-19 टेक्निकल लीड के ग्रुप ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज़्यादा संक्रामक होगा, क्योंकि उसे मौजूदा वेरिएंट्स को ओवरटेक करना होगा। वो माइल्ड और गंभीर दोनों हो सकता है और वैक्सीन भी इसमें फेल साबित होगी। अगली खबर, 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड का बजट इस बार 28 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा और 3 मार्च तक इसके बारे में बताया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है 25 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक आहूत है। मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के बाद बजट सत्र शुरू होगा। 5वें विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे और वहीं 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। इसके बाद झारखंड में 6 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने का रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड मंत्री परिषद की होने वाली बैठक में इसकी संशोधित रूल बुक पर स्वीकृति मिल सकती है। झारखंड में यह शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 के बाद होगी। यहाँ अब तक महज 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, 2012 तथा 2016 में, जबकि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित करने की नियम है। खबर, झारखंड के राशन बांटने वाले दुकानों में लगेंगे डिजिटल वेइंग मशीन, नहीं होगा घोटाला। आपको बता दें कि जन वितरण प्रणाली केंद्र में अनाज की चोरी को रोकने के लिए अब डिजिटल वेइंग मशीन, माप तौल मशीन लगाई जाएगी। अब राशन दुकानों में तराजू या कांटा से अनाज वजन नहीं किया जाएगा। झारखंड के सभी करीब 26,000 PDS दुकानों में इस मशीन को लगाया जाएगा। इसके लगने के बाद राशन कार्ड धारियों को उनके अनाज का सही तौल मिल पाएगा और होने वाली चोरी पर रोक लगेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में काम शुरू कर दिया है और अगले 3 माह डिजिटल वेइंग मशीन लगा दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राहुल गांधी से मिले कांग्रेस के सभी विधायक। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद की जा रही है और इसी क्रम में राजस्थान की तर्ज पर पार्टी झारखंड में भी चिंतन शिविर का आयोजन करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद राज्य में कैबिनेट में फेरबदल भी किया जाएगा। दरअसल झारखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यह कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक में विधायकों की नाराजगी सामने आई थी और कहा था कि झारखंड सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी नहीं बन रही है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल टलता दिख रहा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही और इसी वजह से झारखंड में पंचायत चुनाव टल सकता है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने का कारण यह है कि वहां नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन नागर बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मामले में आरक्षण से संबंधित मसले पर कोर्ट ने आरक्षण का आधार पूछा तो मध्य प्रदेश सरकार घेर चुकी है और इसी को लेकर झारखंड में भी पंचायत चुनाव टल सकता है, क्योंकि झारखंड का भी पंचायत चुनाव जो होना है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगली खबर, झारखंड में फिर से बदला मौसम का मिजाज। वर्तमान में झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। राज्य के अधिकांश इलाके में शाम से बादल छाने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। तापमान में गिरावट से सर्दी फिर से बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के अलावा मध्य प्रदेश के रांची, बोकारो, मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ व दक्षिण भाग के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड SSC की एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 25 फरवरी से शुरू होगा आवेदन और इसमें इस परीक्षा में बैठने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के लिए 583 पदों पर अधिसूचना जारी कर भर्ती निकाली है। इसकी जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे।
अगली खबर, पलामू में मां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कानून तोड़ने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान डीजे बंद करने के निर्देश पर 2 युवकों ने उटारी रोड थाना पुलिस के जवानों को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वाले दोनों आरोपी रिश्ते में सगे भाई हैं। उनकी पहचान करकट्टा पिता ललन सिंह मेहता के पुत्र गोविंद कुमार और पिंटू कुमार के रूप में हुई है। खबर, रांची जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हो सकता है। 2 से 3 साल तक एक ही जगह पर तैनात रहे 768 हवलदारों और जवानों का तबादला कर दिया गया है। स्थानांतरण के दायरे में आए सुरक्षा बलों को 15 दिनों के अंदर नई तैनाती स्थल पर योगदान करने के लिए कहा गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा की ओर से इस संबंध में आदेश निर्गत किए गए। पत्र में लिखा गया है कि लंबे समय से एक ही जगह पर रहने के कारण पुलिस कर्मियों में असंतोष का भाव व्याप्त हो रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं जवानों और ग्रामीणों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई है। इससे कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से अनुचित करार दिया गया है और इसी को लेकर इतने बड़े संख्या में तबादले किए गए। अगली खबर, झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में फिर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं देंगे उन्हें पहले जमा की गई परीक्षा फीस लौटा दी जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार यह फैसला लेने जा रही है। सरकार के इस फैसले से 1 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा फीस से जमा करने से छूट मिलेगी और इसके बाद झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब अभ्यर्थियों को की परीक्षा फीस वापस की जाएगी और स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। खबर, झारखंड के लिए एक और गौरव, फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 के एंटरटेनमेंट सेक्टर में जमशेदपुर के 27 वर्षीय आदर्श गौरव ने अपनी जगह बनाई और झारखंड के पहले कलाकार हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। फोर्ब्स की सूची में ऐसे युवाओं को जगह दी जाती है जो बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप, कला और खेल आदि में अपनी प्रभावशाली भूमिका के कारण देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे। इस बार सूची में अलग अलग क्षेत्र के 30 लोगों को जगह दी गई है। मानगो में जन्मे आदर्श की प्रारंभिक शिक्षा लोयला स्कूल से हुई। कोलमोरी के केवल टाउन में उनका ननिहाल है जहां उनके नाना नानी निवास करते हैं। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मार्च अंतिम सप्ताह से होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 75% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि SCERT सिलेबस में 25% की कटौती की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए रांची समेत राज्य भर में 1300 शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। बताते चलें कि पहले फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर माह में दी जानी थी, वहीं सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च माह में आयोजित होनी थी। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि मैट्रिक और इंटर के हर पेपर की परीक्षा में कम से कम 1 दिन का गैप रहेगा ताकि छात्रों को परीक्षा देने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता और कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें, इसके बाद हम इस मामले को देख लेंगे। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह भी किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन जरूरी नहीं रह गया, लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। गाइडलाइन के सभी नियम 14 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर होना होगा। साथ ही 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है, लेकिन यात्रियों को संबंधित देश से मिला फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। खबर, पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। RBI के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि मार्च तक महंगाई पीक पर पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा आपका लोन भी फिलहाल सस्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके मायने यह भी है कि आपकी मौजूदा EMI में कोई बदलाव नहीं होगा। RBI ने खुदरा महंगाई दर के वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगली खबर, चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नई साजिश रच रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में सेना के कुक और डॉक्टर्स को तैनात कर रही है। उसका मकसद इस इलाके के लोगों की सेना को मदद करने का है और भारत की इस हरकत पर नजर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बॉर्डर के आखिरी गांव युवाओं में
इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयारी की जा रही है। इसके जरिए वो सिविल मिलिट्री रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों को चीनी सेना के कुक और डिशेज बनाना सिखाया जा रहा, जो कि जवान पसंद करते हैं। अगली खबर, जब पहले चरण की वोटिंग चल रही है तो अचानक ही प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर पहुंच गए और यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहले चरण के वोटर्स को संबोधित किया और कहा कि पहले चरण के वोटर से क्षमा याचना करता हूं, अब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, जो यूपी को अपराध से मुक्त रखेगा, उसको ही वोट दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि मैं चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों का आभार देता हूं, जो कतार में खड़े लोग अपनी ड्यूटी करने वोटिंग करने पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का आना बहुत जरूरी है। पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, विकास का काम होता रहे, इसके लिए भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।